हेलो एवरीवन, मैं बीवी कुंदू का आज आपको यही अकाउंटेंसी का ही देखिए मैंने इस बीबी कुंदू जो है आपका 2022 का इस ईयर का जो आपका टेस्ट पेपर निकला है बीबी कुंदू उसका है 21-22 का। इस ईयर जो 22 में आपका जो अप्रैल में एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए जो ये टेस्ट पेपर निकला है बीबी कुंदू क्लास 12 के लिए HS वेस्ट बंगाल बोर्ड के लिए, तो कॉमर्स का जो है उसके लिए जो बीबी कुंदू है उसका मैं स्टेप बाय स्टेप करके अकाउंटेंसी सॉल्व करके दे रही हूँ। पहले इस इंडेक्स में इसका देखिएगा, आपका अकाउंटेंसी का सारे पेजेस दिए हुए हैं। तो सबसे पहले 2 पेज जो था वो 2019 और 2018 का था, वो सब मैंने ऐसे MCQ लॉन्ग जितने सम्स है सब कुछ अपलोड कर दिए हैं। उसके बाद आपके मॉडल क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपके पेज नंबर है 319, उसमें मैंने PL का सम अपलोड कर दिया है। डायरेक्ट फॉरफिटेड था, बहुत ही अच्छा सम्स था, वो भी मैंने अपलोड कर दिया। उसके बाद अदर देन कैश वाला सम्स था इशू ऑफ शेयर का ही, वो भी आपका मैंने अपलोड कर दिया। उसके बाद कॉल्स इन एडवांस का ये सम है इशू ऑफ शेयर का जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वो भी मैंने अपलोड कर दिया। अब हम लोग चलेंगे 5 नंबर में जो कि आपका एडमिशन है। याद रखिएगा 319 पेज है, मॉडल क्वेश्चंस का पेपर है आपका बीबी कुंदू टेस्ट पेपर 2022 का जो है वो। चलिए तो 5 नंबर सम करते। A and B आर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर इनका रेशियो जो है 3:2 है। देयर बैलेंस शीट 31 मार्च 2021 वाज एज अंडर। देखिए इसका जो बैलेंस शीट है ये रहा आपका बैलेंस शीट, ठीक है। उसमें बोल रहा है कि 1 अप्रैल 2021 को C आया है एक न्यू पार्टनर, द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग शुड बी इंक्रीज्ड, ये बढ़ गया है बिल्डिंग 20% से। आपको मैं इस सम्स का जो एडमिशन का मतलब कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन कुछ नहीं यहाँ समझा रही हूँ, ना रिवैल्यूएशन का समझाऊंगी, गुडविल का भी नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट और इंट्रोडक्शन जानने के लिए आप मेरा बासुअन दत्ता का पार्ट 1 वीडियो देखिए, वहाँ मैंने पूरे अच्छे से इंट्रोडक्शन गुडविल का क्या क्या ट्रीटमेंट है और आपका एड्स का फॉर्मेट और प्लस क्या कॉन्सेप्ट है, इंट्रोडक्शन क्या है, वो सब मैंने अच्छे से आपको बासुअन दत्ता के सम में दिया है। फर्स्ट वीडियो देखिएगा। और नई रिवैल्यूएशन आपको जानना है तो वो भी मेरे बासुअन दत्ता का फर्स्ट पार्ट 1 उस चैप्टर का ही देखिएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको नहीं निकालना आता है तो उस चैप्टर का भी मैंने पार्ट 1 वीडियो, आप पार्ट 1 पार्ट 2 सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सब मैंने अपलोड किया है, सबका कॉन्सेप्ट के साथ रूल्स के साथ मैंने अपलोड किया है। तो सबका पार्ट 1 पार्ट 2 सब देख लीजिए बासुअन दत्ता का, तब बीबी कुंदू का टेस्ट पेपर सॉल्व कीजिएगा। यहाँ तो मैं सिर्फ सम आपको समझा रही हूँ और सजेशन दे रही हूँ। तो चलिए तो देखिए क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग शुड बी इंक्रीज्ड। आपका बिल्डिंग बढ़ गया है 20% से। फर्नीचर डिप्रिशिएटेड हो गया 15% से, मतलब कम हो गया। मशीनरी विल बी डिप्रिशिएटेड, ये भी मशीनरी भी डिप्रिशिएटेड हो गया, मतलब कम हो गया। वैल्यू ऑफ स्टॉक विल बी रिड्यूस्ड बाई 10%, स्टॉक भी आपका कम हो गया है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 4000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपका करेंट लायबिलिटी है। आपको अगर करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी नहीं पता है तो आप मेरे क्लास 11 का चैप्टर 4 जो जर्नल है उसमें पूरा लिस्ट दिया हुआ है, वो अच्छे से देख लीजिएगा। नहीं तो ट्रायल बैलेंस में भी कुछ कुछ लिस्ट दिया हुआ है मेरा, वो भी अपलोड है वो सब वीडियो, वो सब देख लीजिएगा तो आपको पूरा लिस्ट फॉर्मेट सब पता चल जाएगा, करेंट एसेट क्या है नहीं है, ठीक है। रिवैल्यूएशन के लिए वो भी तुमको आपको जानना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ स्टॉक विल बी रिड्यूस्ड बाय 10%, स्टॉक भी आपका कम हो गया है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है आपका, करेंट लायबिलिटी है, देखिए 4000 ड्यू पैसा और मिल गया, मतलब बढ़ गया है आपका करेंट लायबिलिटी। C ब्रिंग्स कैपिटल 30,000 लाया है, प्रीमियम 10,000 का है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। जर्नल एंट्री निकालना है। देखिए रिवैल्यूएशन, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट इसमें नहीं खोलना है, इसमें डायरेक्ट आपको जर्नल एंट्री निकालना है। मैंने आपको वैसे बासुअन दत्ता का जर्नल एंट्री भी सिखाया है, कैसे अपलोड, मतलब कैसे उसको में ट्रांजैक्शन बिठाते हैं, किस तरह से करते हैं, डायरेक्ट जर्नल भी मैंने बताया हुआ है। लेकिन यहाँ मैं आपको रिवैल्यूएशन, कैपिटल, बैलेंस शीट सब नहीं बना रही हूँ, ये मैं डायरेक्ट आपको जर्नल ही सिखाऊंगी कि किस तरह से जर्नल करते हैं, डायरेक्ट माइंड में रख के, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन में। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि बिल्डिंग इंक्रीज्ड हुआ है, तो बिल्डिंग जो इंक्रीज्ड होता है ये रहा आपका सॉल्यूशन। पेज 320 होगा यहाँ पे, मतलब 19 से स्टार्ट है तो 320 में चला गया है, फिनिश हुआ है क्वेश्चन 320। क्वेश्चन नंबर 5 है,
ठीक है, बीबी कुंदू का टेस्ट पेपर 2022 का। इन द बुक्स ऑफ फर्म, ठीक है, जर्नल एंट्री, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलो, डेबिट, क्रेडिट, रुपीज़, ठीक है। सबसे पहले तो आपको रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट माइंड में रखिए। रिवैल्यूएशन है, सपोज ये डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है, तो आपका बढ़ता था एसेट तो इस साइड होता था, तो आप क्या लिखते थे, इस साइड होता था। तो आपका कोई भी मान लीजिए लैंड एंड बिल्डिंग आता था तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन ये लिखते थे। मतलब ये जितने भी इधर का होते थे सब डेबिट टू रिवैल्यूएशन, और इस साइड जितने होंगे वो क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू में आएगा वो क्रेडिट। तो बस यही माइंड में रखना है और बनाना है एक एक करके। देखिए बिल्डिंग आपका इंक्रीज हुआ है, बढ़ गया है 20%। आपका बिल्डिंग का, ये बिल्डिंग 80,000 का 20% निकालिए तो आपका कितना निकलेगा 16,000, ठीक है। तो बिल्डिंग आपका बढ़ा है तो इस साइड होता है रिवैल्यूएशन में, क्रेडिट साइड में, इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, बाई में लिखते हैं ना, बाई बिल्डिंग अकाउंट। तो जब उसका जर्नल होता है तो बाई क्या होता है, डेबिट होता है ना, तो इसलिए बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। पहला जर्नल हो गया 16,000 का। दूसरा देखिए फर्नीचर कम हो गया 15% से, मशीनरी भी हो गया है 10% से। तो फर्नीचर और मशीनरी दोनों ही कम है तो एक ही साथ लिख दीजिए। तो देखिए रिवैल्यूएशन, क्योंकि ये दोनों आपका कितने साइड में जाएगा, फर्नीचर और मशीनरी रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपका इस साइड होता, मतलब टू, डेबिट साइड में 2 करके लिखते हैं ना, तो क्या होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो एक साथ देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर टू मशीनरी, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कितना बोला, 15%। फर्नीचर का आप 15% निकाल लीजिए, 30,000 का 15% कितना होगा, 30,000 का 15% 4,500। फर्नीचर का, मशीनरी आपको बोला है 10%, तो मशीनरी आपका कितना है देखिए 70,000 है, मतलब 10% कितना होगा 7,000। तो इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो आपको 11,500 मिल जाएगा रिवैल्यूएशन में, ठीक है। थर्ड आइए, वैल्यू ऑफ स्टॉक विल बी रिड्यूस्ड। स्टॉक आपका कम हो गया 10% से, तो आपका स्टॉक कितना था 20,000 का 10% मतलब 2,000 से ही कम हुआ है। तो आपका कम हुआ है तो इस साइड होगा रिवैल्यूएशन में, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, तो वही रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, ठीक है। 2,000 से 2,000 कैसे, 20,000 का 10% 2,000, ठीक है। नरेशन देख लीजिए, पहला का बीइंग बिल्डिंग रिवैल्यूड, बिल्डिंग फर्नीचर एंड मशीनरी रिवैल्यूड, द स्टॉक रिवैल्यूड, बहुत ईजी वाला मैंने दिया है। अगर रिवैल्यूड बाय इंक्रीज्ड भी लिख सकते हैं, रिड्यूस्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है। वो आप अगर लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिएगा, रिवैल्यूड बाय इंक्रीज्ड, रिवैल्यूड बाय डिक्रीज्ड, वो लिख लीजिएगा। जो कम हो रहा है कम, जो बढ़ रहा है बढ़ रहा है, उस तरह से लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस फॉर रिपेयर 4,000। आपका लाइबिलिटी बढ़ गया तो याद कीजिए रिवैल्यूएशन में आपका लाइबिलिटी बढ़ता था तो इस साइड होता था, तो इस साइड आप क्या लिखते थे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग, तो वैसे ही आप लिखिएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। 4,000 से बोला है, देखिए 4,000 से है तो 4,000 ले लिए, ठीक है। उसके बाद आइए क्या बोल रहा है देखिए, अच्छा देखिए यहाँ पे आपको कुछ नहीं आप बोल रहा है, अब डायरेक्ट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया। लेकिन यहाँ पे बैलेंस शीट में देखिए इन्वेस्टमेंट है, मार्केट प्राइस है 25,000 और इन्वेस्टमेंट का जो 22,000 है वो देखिए। तो आपको इस मार्केट प्राइस और इसमें आपको माइनस करना पड़ेगा, तो 3,000 से वो मार्केट प्राइस से बढ़ गया है, ठीक है। तो बढ़ गया है तो एसेट रिवैल्यूएशन में अगर बढ़ता है तो इस साइड मतलब बाई करके लिखते हैं हम, तो क्या होगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, बस उसको यहाँ पे कॉपी कर लीजिए। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, 25,000 से 22,000 माइनस हुआ तो 3,000 ये रहा। बीइंग इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूड बाय इंक्रीज या डिक्रीज आपका मर्जी लिख लीजिए, ठीक है। अब हो गया रिवैल्यूएशन का काम ख़त्म, ठीक है। अब हम लोग ध्यान दीजिए, अब हमारा रिवैल्यूएशन के बाद हम, अब तो यहाँ पे नहीं है, अब तो कैपिटल का सारा, जब हम लोग कैपिटल अकाउंट में जाते थे, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करते थे, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस, मतलब आपका प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन निकालते थे ना, तो वो निकालने के लिए आप देखिए क्या होगा। देखिए आपका रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट याद कीजिए, रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट है इस साइड है इस साइड है, तो इस साइड का सारा ऐड करते थे, मतलब क्रेडिट साइड का ये सारा ऐड करके डेबिट साइड वाले से माइनस करते थे, जो आता था वहाँ पे लिखते थे प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। तो इस साइड मतलब जितने भी डेबिट वाले मतलब बाई में लिखते थे ना आप, बाई लैंड बिल्डिंग, बाई फर्नीचर, बाई मशीनरी, तो ये सब डेबिट हुए ना बाई में। यहाँ पर बाई तो आपका डेबिट में ही होता है, जनरल जब पोस्टिंग होता है तो आप क्या कीजिएगा, उस सब्जेक्ट जो आपका देखिए, जैसे बिल्डिंग डेबिट है 16,000 और आपका क्या है इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, ये रहा इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा है 3,000 और आपका क्या है
देखिए एक छोटा सा वर्किंग नोट खोलते हैं। सबसे अच्छा देखिए मतलब बाई में डेबिट वाले में 16,000 है और आपका इन्वेस्टमेंट 5,000 है। और नीचे में क्या है, फर्नीचर मशीनरी मतलब 4,500, 7,000, स्टॉक 2,000, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी 4,000। ये सब आपके लिए एक छोटा सा फॉर्मेट खोल लीजिए वर्किंग नोट नंबर 1 प्रॉफिट के लिए। देखिए जो आपके बाई साइड में मतलब आप रिवैल्यूएशन का याद कीजिए, हल्का सा रिवैल्यूएशन है। सपोज ये डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है, ये बाई। तो बाई साइड में आपका क्या क्या था, मतलब डेबिट में क्या क्या था, ये देखिए बिल्डिंग 16,000, टी फॉर्मेट में वर्किंग नोट बनाइएगा, इन्वेस्टमेंट 3,000। तो हम दे दिए, सपोज़ ये रिवैल्यूएशन है आपका, तो 16,000 3,000 क्रेडिट साइड में बाई करके जो लिखते थे। और डेबिट में आप क्या क्या लिखते थे, ये देखिए फर्नीचर मशीनरी स्टॉक आउटस्टैंडिंग 4 आइटम, ये रहा, ठीक है। अब आपका फर्नीचर का कितना, 4,500, 7,000, तो टोटल कितने हो गए दोनों यार, 11,500 डायरेक्ट लिख लीजिए। ये रहा 11,500, 2,000 आपका स्टॉक का 2,000 ये रहा, ठीक है। ये स्टॉक का 2,000 और 4,000 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो ये साइड रिवैल्यूएशन में सब ये 2 करके लिखते थे आप, ये बाई। तो आपको क्या होता था कि ये सब ऐड करते थे, 16 3 19,000, और आपका ये 19,000 से आप 11,500, 2,000, 4,000 ये सब माइनस करके आपका जो आता था उसका आप प्रॉफिट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से मैंने टी फॉर्मेट में क्या किया, ये तीनों ऐड किया 17,500 और ये हुआ 19,000। तो 19,000 17,000, 19,000 से 17,500 गया, तो बचा कितना, 2,000 नहीं सॉरी 2,000 समथिंग बचेगा। 1 मिनट, देखिए 19,000 से 17,500 गया, तो आपका बचा कितना, 1,500 ये बचा। और किस साइड हुआ, इसी साइड आएगा, इस साइड। तो मतलब प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन लिखते हैं ना, तो क्या जर्नल होता था रिवैल्यूएशन से, जब अगर यहाँ पे होता था तो लिखते थे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, ये लिखते थे ना हम लोग। तो यहाँ पे देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन को मैंने इस तरह से लिखा है, डिस्ट्रीब्यूट किया है, क्योंकि जब हम लोग कैपिटल अकाउंट में कुछ देते थे, सपोज़ देखिए जब हम लोग कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे देते थे तो आपका वो प्रॉफिट क्या होता था, इस साइड आता था, ठीक है, इस साइड आपका आता था। तो क्या लिखते थे आप, बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसका नाम लिखते थे, बाई प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन लिखते थे। और ABC, तो C तो न्यू पार्टनर है, तो AB को आप ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो बस उसी तरह से करना है आपको। तो क्या लिखना है, बाई प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन लिखते हैं तो वही आपको लिखना है, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो 2 पार्टनर्स कैपिटल ना लिख के उसका नाम लिख दीजिएगा, A कैपिटल, B कैपिटल, C तो नया पार्टनर है, इस तरह से। तो उसी तरीके से ये देखिए प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन लिखिए या फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट लिखिए, आपका मर्जी। तो डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, जब कैपिटल अकाउंट में हम लोग जो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ओल्ड रेशियो आपको क्या था, देखिए 3:2, मतलब 3/5 2/5, ये हुआ 3:2 3/5 2/5। आपको देना है 1,500 को, 1,500 हुआ, 1,500 को 3/5 2/5 निकाले तो 900 600 निकला, ठीक है। ये आपके हो गए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। आपको रेशियो भी लिखना है, तो ऑन द रेशियो ऑफ 3:2, ठीक है, कंप्लीट। अब आ जाइए हम लोग चलते हैं, कैपिटल का पहला ले लिए हम लोगों ने, बैलेंस तो लेना नहीं होता है, जब बैलेंस BD लिखते थे वो उसका नहीं लेना होता है। उसके बाद हम लोग लेते हैं कैपिटल जितने भी हैं, क्योंकि न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आया हुआ है। देखिए C ब्रिंग्स कैपिटल 3 लाख, तो ये वाला हम लोग कहाँ लिखते थे, इसी साइड लिखते थे, यहाँ पे लिखते थे ना, बाई बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो C का नाम होता था क्योंकि C में देते थे, तो आप लिख लीजिएगा वैसे ही। ये देखिए बैंक या कैश जो भी लिखिए, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, जो कैपिटल लेके आया 3 लाख का, 3 लाख नहीं है सॉरी 30,000 है, ये देखिए 30,000 है, ठीक है 30,000 है, 30,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, हो गया। अब हम लोग सेम उसी तरह से प्रीमियम भी कर लेते हैं, प्रीमियम उसी साइड से वैसे ही होगा, प्रीमियम है 10,000 का, तो सेम वैसे ही कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000 का। इसका आपको जैसे आप उस साइड देते थे वैसे इसका नरेशन, बिंग गुडविल ब्रॉट इन एज अ प्रीमियम लिख लीजिएगा, ठीक है, मैंने शॉर्टकट दिया है, फुल दीजिएगा, ठीक है। यहाँ भी आप लिख लीजिए बिंग कैपिटल ब्रॉट बाय C, ठीक है, ये भी हो गया नरेशन। तो ये दोनों कैपिटल के अकाउंट के हो गए। और हम लोग क्या क्या करते थे उसमें, प्रीमियम गुडविल लेते थे,
कैश लेते थे, मतलब सॉरी कैपिटल लेते थे जो न्यू पार्टनर लेके आया। उसके बाद हम लोग लेते थे कि देखते थे कि आपका प्रीमियम गुडविल, जो प्रीमियम फॉर गुडविल जो है उसको हम लोग उस तरीके से, तो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ तो डायरेक्ट ना बिठा दिया है मैंने, लेकिन इसको तो हम लोग उस तरीके से डायरेक्ट नहीं बिठाते थे। ठीक है, यहाँ तो मैंने एक जर्नल एक्स्ट्रा दिया है। ये जर्नल जो आपका कैपिटल अकाउंट में क्या होता था, ये 10,000 का डिस्ट्रीब्यूट होता था ओल्ड रेशियो में, मतलब इसमें रेशियो में न्यू और प्रॉफिट, आपका ओल्ड और न्यू दोनों दिया है ना, तो उसका तो निकालना पड़ेगा क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल तो उस तरीके से। तो आप बोलिएगा ये एक्स्ट्रा जर्नल कहाँ से आया, ये तो हम लोग डायरेक्ट 10,000 आपका कैपिटल अकाउंट में नहीं बिठाते थे। ये आपको दिखाना पड़ेगा कि प्रीमियम इतना है। ठीक है, ये आपका जब हम सब करते थे ना कैपिटल अकाउंट का, तो ये हम डायरेक्ट नहीं दिखाते थे। ये 10,000 को हम सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग या प्रॉफिट शेयरिंग या ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते थे और पार्टनर्सों को डिस्ट्रीब्यूट देते, मतलब गिव इन करते थे। तो वैसे तो यहाँ पर नहीं है, ये वाला जर्नल एक्स्ट्रा है आपका जर्नल में, क्योंकि ये आपका कैपिटल अकाउंट में ऐसे नहीं रहता है। उसका ये देखिए यहाँ पर क्या हम लोग लिखते थे, यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल या बैंक या कैश जो भी, तो लिखे मैंने प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। किसको ओल्ड रेशियो, क्योंकि न्यू पार्टनर तो प्रीमियम गुडविल का लेता नहीं है, वो तो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो वही 2A और B कैपिटल अकाउंट में याद कीजिए। आप यहाँ पर लिखते थे ना बाय बैंक या ब्रैकेट में प्रीमियम फॉर गुडविल, या फिर 2 बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, और A और B को हम दे देते थे, C नहीं, C तो ले ही क्या है, तो उसके बाद हम लोग उसको देंगे। लेकिन इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक रेशियो, क्योंकि आपको न्यू रेशियो भी दे दिया है, ओल्ड रेशियो भी दे दिया है। ये देखिए ओल्ड रेशियो है आपका 3:2 और न्यू रेशियो भी दे दिया है 3:2:1। तो चलिए उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो वर्किंग नोट नंबर 2, सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू। तो आपका A है ओल्ड 3/5 और B का 2/5, मतलब 3:2, 3/5, 2/5। और न्यू रेशियो है आपका 3:2:1 था, 3:2:1। ठीक है, तो 3:2:1 कितना हो गया, 3:2:1 मतलब 6 टोटल, तो 3/6 A, 2/6 B। 1 तो नहीं होगा क्योंकि C तो न्यू पार्टनर है, उसी का से ये करते हैं हम लोग। तो देखिए अब आपको क्या करना है, इस कैसे करेंगे, 5 और 6 का एलसीएम लीजिएगा 30, नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई, पता ही है 5 के टेबल में 36 बार में 6 3 जा 18, 6 के टेबल में 35 बार में 5 3 जा 15, इन दोनों से माइनस हुआ तो 3/30। यहाँ भी सेम ऐसे ही कीजिएगा, 12 से 10 गया तो 2/30। तो आपका ये 30 और 30 कैंसिल हुआ, तो रेशियो क्या हुआ 3:2। तो 3:2 आपको न्यू रेशियो मिल गया। 3:2 रेशियो में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2 आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो 3:2 मतलब 3/5, 2/5। प्रीमियम फॉर गुडविल तो आपका 10,000 का था ही, उसको 3:2 3/5 कीजिएगा और A को दे दीजिएगा 6,000 होगा, B का आपका हो जाएगा 4,000 3:2 के रेशियो में। क्लियर, ये हो गया आपके सेक्रीफाइसिंग का प्रीमियम फॉर गुडविल का प्रीमियम निकालना। ठीक है, अब हम लोग का एक चीज़ छूट गया है, याद कीजिए सब कुछ लेते थे और एक चीज़ हम लोग देखते थे कैपिटल अकाउंट में कि यहाँ पर अगर PL या जनरल रिज़र्व रहता था वो भी ले लेते थे। तो आप इस PL और देखिए रिज़र्व है यहाँ लेकिन नहीं है, यहाँ रहता तो ठीक उसका कैसे होता, ये याद कीजिए कैपिटल में अगर इस साइड होता इधर हो जाता तो जनरल बनता रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू PL अकाउंट, लेकिन उस साइड नहीं है, आपका इसी साइड है PL एंड जनरल रिजर्व। तो आपका इधर बैठाइएगा कैपिटल अकाउंट में इस साइड, तो क्या बोलिएगा PL अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल में नाम दे दीजिएगा क्योंकि ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, क्योंकि ये बैलेंस शीट में है तो ओल्ड रेशियो में ही देते हैं हम लोग ओल्ड पार्टनरों को। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ना लिख के उसका नाम दे दीजिएगा। तो ये जर्नल आपको छूट गया, ये जर्नल आप दे दीजिए। तो डायरेक्ट एक बार में भी दे सकते हैं और अलग अलग भी दे सकते हैं, तो एक ही बार में दीजिए क्योंकि दोनों तो ही आपका उस साइड ही है कैपिटल में। तो चलिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व या रिजर्व अकाउंट डेबिट 2A's कैपिटल 2B's कैपिटल। तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस जो है देखिए कितने का है, 45,000 है और रिजर्व है आपका 15,000। तो 45,000 15,000 कितने हो गए टोटल, कितने हो गए टोटल 60,000। अब 60,000 को आपका ओल्ड रेशियो क्या था 3:2, तो मतलब ओल्ड रेशियो 60,000 को 3:2 3/5 इसका हो गया, 2/5 B का हो गया।
क्लियर। अब ये बोलिएगा कि मैम आप एक साथ ही दे दिए, तो आप अलग अलग भी दे सकते हैं। पी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2A's कैपिटल 2B's कैपिटल, तो सिर्फ 45,000 का 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा। फिर रिजर्व अलग से दीजिएगा, तो रिजर्व अकाउंट डेबिट 2A's कैपिटल 2B's कैपिटल, तो 15,000 का फिर 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा। नीचे यही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ना लिख के हम लोग नाम देते हैं, क्योंकि नाम इसी पार्टनरों को ना आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा। अब बीइंग रिजर्व एंड पीएल एंड रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड एट द रेट, मतलब ऑन द रेशियो ऑफ 3:2 भी लिख सकते हैं या ओल्ड रेशियो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका डायरेक्ट जर्नल, ये रख के या फिर करके फ्री फॉर्मेट में वर्किंग नोट, ये सैक्रिफाइसिंग का वर्किंग नोट, ठीक है। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।